वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं, अखंड भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है समाज निर्माण और अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत निर्माण करना। इसी कड़ी में आज हमारी जो केंद्रीय टीम है उसके साथ चर्चा करके एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है और वो कदम ये है कि हम सबसे पहले 2 गांवों को अडॉप्ट करेंगे। एक गांव ऐसा जो गुरुकुल के आसपास हो और बिल्कुल ग्रामीण आंचल हो वहाँ पे, और दूसरा गांव ऐसा जो किसी बड़े शहर के पास हो। इन दोनों ही गांवों में हम क्या करने वाले हैं, हम इन गांवों में गुरुकुल के मार्गदर्शन में गांव के लोगों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से हम एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं जिसमें सरकार की भी हम कुछ सहयोग लेंगे और व्यक्तिगत समाज की भागीदारी, सामूहिक प्रयास के माध्यम से पहला कदम हमारा होगा उस गांव को रोग मुक्त बनाना। वहाँ पे जीरो मेडिसिन। प्रयास ये रहेगा कि आयुर्वेद के वैद्य की भी आवश्यकता ना हो, एलोपैथी के डॉक्टर की भी आवश्यकता ना हो, नॉलेज के माध्यम से। दूसरा, उस गांव के एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करना और चिकित्सा जो है उसका बेसिक नॉलेज डे 1 से बच्चों को देना। ये दूसरा हमारा लक्ष्य होगा। तीसरा हमारा लक्ष्य होगा, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जो हमारे देश की ग्रोथ है उसका नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा यूथ जो है वो सोच ही नहीं पा रहा। तो यूथ को 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा कैप्चर किया, एक नशे ने और दूसरा आधुनिक जो चकाचौंध है। तो इन दोनों से यूथ को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, नशा मुक्त गांव कैसे बना सकते हैं यूथ के अलावा अन्य बुजुर्गों को भी, और साथ में जो गलत व्यवस्थाएं हैं, बच्चे आजकल गलत फिल्में देख रहे हैं जो एक वैश्विक स्कैंडल है। प्रायोजित तरीके से भारतीय बच्चों को गलत फिल्में दिखा दिखा के उनका समय भी नष्ट किया जा रहा है, उनका शरीर भी नष्ट किया जा रहा है, और जो इस उम्र में क्रिएटिव आइडियाज़ लेके भारत को आगे बढ़ाने का कार्य भारत का यूथ कर सकता था, उसको कहीं ना कहीं दबाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। उससे भी उस गांव को बाहर निकालने का प्रयास होगा। इसी कड़ी में गांव के कुछ किसानों को सेलेक्ट करके उनको कैसे जहर मुक्त खेती करवानी है, ये भी इसमें कुछ सैंपल के लिए रखेंगे। सभी को एक साथ नहीं कर सकते, बट सैंपल के लिए कुछ किसानों को रखेंगे। गांव को कैसे ग्राम स्वरोजगार से हम जोड़ सकते हैं, उसका भी हमारा प्रयास रहेगा। यूथ को कैसे हम गाइड करें कि वो बेरोजगारी की तरफ ना बढ़े और ना ही वो सरकार पे बोझ बने, ना वो सरकारी नौकरी की तरफ अट्रैक्ट हों। मिले तो बहुत अच्छा है, बट कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, एक सवाल है। ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, कितनी भी सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो कैसे हम एक अच्छा बिजनेसमैन तैयार कर सकते हैं, ये भी उसमें एक कड़ी रहेगी। और किस प्रकार से गांव का आपसी भाईचारा हम बना सकते हैं, जातीय व्यवस्था जो कहीं ना कहीं समाज को पीछे लेके जा रही है, उसका भी एक मॉडल हम दिखाएंगे इसके अंदर। और इसकी शुरुआत हम करेंगे शिवरात्रि से। इसका पहला जो कदम होगा आरोग्य वन होगा, जिसके अंदर हम गांव का पूरा सर्वे करके जितने भी गांव में डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों की सूची बना के उनसे संबंधित सभी पेड़ पौधे हम उसमें लगाएंगे और गांव वालों को नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे और इसी के माध्यम से ये शुरुआत होगी। तो मेरी प्रार्थना भी है कि ऐसे जो भी ग्राम पंचायत सहमति दें, अपने ग्रामवासियों से सहमति लेके उस पर हम फिर हमारी टीम सेलेक्ट करेगी। हमारे पास 50 एप्लीकेशन आती हैं, 60 आती हैं। उसके आधार पर अगले 1.5 महीने में जितने भी लोगों की एप्लीकेशंस आएगी हम वो चेक करेंगे और उसके आधार पर हम 2 गाँवों को सेलेक्ट करेंगे। तो एक ग्रामीण परिदृश्य का और एक शहरी परिदृश्य का, इन दोनों परिदृश्यों पे हम कम्बिनेशन बनाएंगे। आगे हमारे बड़े भाई साहब हैं जो और क्या चीज़ें इसमें हो सकती है और विशेष रूप से शहर के आसपास जो गांव हैं उनमें क्या चीज़ें हैं, उन पे इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। तो आगे की सारी बातें आपको भाई साहब बताएंगे। जी भाई जी। धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, ग्राम का विकास, होलिस्टिक विकास तभी हो सकता है जब आहार और विहार भी ग्रामीण लोगों का सही हो और रोजगार के अवसर हो। तो जैसा कि कमल भाई ने बताया कि हम आरोग्य वन बनाएंगे, वहाँ तक तो आश्रम पूरी भूमिका निभाएगा ही। उसके साथ ही आश्रम के तत्वाधान में हम करेंगे कि जो जो अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है और जो गांव के एलिजिबल बच्चे हैं उनको उन अवसरों की जानकारी देना और उन अवसरों को उपलब्ध कराने में उनकी हेल्प करना। सरकार अनुसूचित जनजाति, जातीय जनजाति और साथ में किसानों के लिए लगभग
30 से 40 योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा मॉनिटरी बेनिफिट भी उनको मिल सकता है पैसे के रूप में, और साथ में स्कीम्स के तहत उनको दूसरे लाभ भी, सब्सिडी वगैरह भी मिलती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जिन गाँव को अडोप्ट करें उसके हर उस परिवार को जो एलिजिबल है उसको सरकार की हर उस योजना का लाभ मिले जिसका वो पात्र है। तो योजनाओं का लाभ उसे मिलना, कृषि के क्षेत्र में जहर मुक्त कृषि करवाने की कोशिश करना, वातावरण प्रदूषण रहित रहे इसलिए आरोग्य वन और त्रिवेणी वन लगाना, साथ में बच्चों को बचपन से ही अच्छे समझ आ सके इसलिए थोड़ी जन जागरूकता फैलाना, और ग्राम के हर व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हो इस पुण्य काम में, ये सुनिश्चित करना। इन सभी उद्देश्य, ये कुछ उद्देश्य हमने जो बोले हैं ये कंप्लीट नहीं है, ये पूरे के पूरे नहीं है। समय और ज़रूरत आवश्यकता के हिसाब से उसमें चीज़ें जुड़ती जाएंगी, लेकिन प्रयास एक ही है कि वो गांव रोल मॉडल किस वे में हो, वो एक आदर्श गांव ऐसा हो, भौतिक विकास ना हो सिर्फ उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, भौतिक भी हो। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए और भाईचारे को बनाए रखते हुए उन गाँव का विकास करेंगे। तो बहुत अच्छा भाई साहब ने बताया, और आप भी अपने विचार रख सकते हो कि और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। संगठन की क्षमता के अनुसार हम इसमें प्रयास करेंगे। तो आप सभी ग्राम पंचायतों से निवेदन है कि जो भी चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य आपके गांव में हो, तो स्वागत है, आप गुरुकुल के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।